एग्जाम में एक आईएएस अधिकारी, एक पीसीएस अधिकारी क्या होता है, उसके दिमाग की सोच देखी जाती है। रवि सियाग सर की कॉपी, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन देखोगे पॉइंट। अगला हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉइंट फॉर्मेट देखिए, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर देखिए पॉइंट फॉर्मेट। देखिए कहीं भी आपको पैराग्राफ नहीं दिखेगा, देखिए पॉइंट फॉर्मेट, कहीं भी पैराग्राफ नहीं दिखे। कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखें कि पैराग्राफ फॉर्मेट में। पहला डाउट तो ये था कि पैराग्राफ फॉर्मेट में, तो ये बात मैंने क्लियर बोल दी थी। मैंने कहा था क्योंकि वर्ड लिमिट होती है 125। देखो पढ़ने में अच्छा लगता है पैराग्राफ फॉर्मेट, नो डाउट। पढ़ने में एज ए एग्जामिनर पढ़ने में मुझे मजा आएगा पैराग्राफ, क्योंकि वर्ड्स कंप्लीट होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, पैराग्राफ में बहुत अच्छे से मजा आएगा, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि आपके पास वर्ड लिमिट है 125, कहीं पे होता है 200, कहीं पे होता है 250, कहीं पे होगा 150, तो ये वर्ड लिमिट है आपके सामने, ये वर्ड लिमिट होती है। तो सिंपल सी बात है, जब वर्ड लिमिट है तो आप अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हो तो वर्ड लिमिट के अनुसार डायमेंशन नहीं चेक कर पाते हो। जीएस का पेपर है, चूंकि एसए पेपर रहता अगर, ठीक है, अगर एसए पेपर रहता तो हमारे पास डायमेंशन लिखने के लिए हमारे पास 1200 शब्द रहते, हमारे पास 1200 शब्द रहते, हमारे पास समय भी रहता 1.5 घंटे का, करीब 1.5 घंटे का समय रहता। लेकिन चूंकि ये क्या है, ये आपका जीएस का पेपर है, 125 शब्द या 150 शब्द ही लिखना है, पहली बात। आपके पास इस समय भी 7 ही मिनट है, तो इस वजह से यहां पे पॉइंट्स फॉर्मेट हमेशा बेटर होता है, हमेशा बेटर होता है, हमेशा, नो डाउट है, पैराग्राफ फॉर्मेट से हमेशा बेटर होता है। आप अगर पॉइंट फॉर्मेट में लिखने में सक्षम हो किसी भी प्रश्न को, तो आप उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए। फायदा ये होता है पॉइंट फॉर्मेट से कि आपके जितने डायमेंशन है, देखिए एक जैसे एक ये सिलेबस है ना, और कल मैं ओपन वीडियो, ध्रुव वाली जो ओपन वीडियो होगी, ठीक है, हाँ, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, यार मैं तो भूल गया था। देखो अब मैं, मेरे दिमाग से आजकल थोड़े भूलने की बीमारी हो गई है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को, ठीक है। हालांकि अब आप लोग बच्चे नहीं हो गए हो, है ना, अब बड़े हो गए आप लोग काफी, ठीक है, लेकिन फिर भी चिल्ड्रंस तो चिल्ड्रंस ही हैं, ठीक है। 200 वर्ड लिमिट के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा दीजिए, हो जाएगा। नहीं ध्यान दिया था कि 150 200 हो रहा है, इसको 200 में लिखिए, 200 वाले का कुछ अंतर थोड़ा ना होता है, सेम क्वेश्चन 200 में आ जाएगा, सेम क्वेश्चन 250 शब्द में आ जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। नहीं, बफरिंग नहीं हो रहा है, एकदम सही से चल रहा है, आपकी प्रॉब्लम है उधर, देखिए मैं इधर चेक कर रहा हूँ, एकदम सही से चल रहा है, कोई लोड नहीं आ रहा है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो एकदम कहीं दिक्कत नहीं है। तो मैं जो बात कह रहा हूं वो समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एग्जाम में एक आईएएस अधिकारी, एक पीसीएस अधिकारी क्या होता है, उसके दिमाग की सोच देखी जाती है कि वो सिलेबस को किस तरह से इंटरलिंक कर पाता है, जियोग्राफी के क्वेश्चंस को किस तरह से सोसाइटी से लिंक कर पाता है, सोसाइटी को किस तरह से ज्योग्राफी से लिंक कर पाता है कि हमारा समाज है, जैसे हमारा समाज है, हमारा कल्चर है, तो हमारे कल्चर की जो प्रथाएं हैं कैसे वहां की जियोग्राफी से लिंक्ड है, हमारा जियोग्राफी कैसे हमारे समाज से लिंक्ड है, हमारा समाज और जियोग्राफी मिला के कैसे इंटरनेशनल रिलेशन यानी जियोपॉलिटिक्स क्यों बोलते हैं, है ना, तो जियोपॉलिटिक्स यानी भूगोल का अंतरराष्ट्रीय संबंधों में योगदान, तो कैसे भूगोल अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है। तो मल्टी डायमेंशन आंसर लिखने की आपकी डिमांड होती है, ठीक है, एग्जाम में। और आपका ब्रॉड माइंड चेक होता है कि आप कितने ब्रॉड माइंडेड हो, एक चीज से दूसरी चीज कितना सही से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वो कनेक्शन पॉइंट फॉर्मेट में संभव हो पाता है, इसीलिए हमेशा बेटर है। मैं आपको टॉपर्स की कॉपी अगर दिखाऊंगा, ठीक है, अगर मैं आपको टॉपर्स की कॉपी दिखाऊं, आप ये देखिए, जैसे रवि सियाग सर की कॉपी, सिंपल सी बात है, जीएस पेपर 1 में भी आप इवन देखो, अगर पेपर 1 में भी आप देखोगे तो पूरी कॉपी में ये टॉपर्स की कॉपी है। मैं कुछ आप लोग जो पूछ रहे थे ना, तो मैं यहां पे दिखाता हूं, टॉपर्स की कॉपी में देखो, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन देखोगे पॉइंट फॉर्मेट में, 1 2 3 पॉइंट फॉर्मेट, है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन देखो पॉइंट फॉर्मेट सारा। अगला हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉइंट फॉर्मेट, देखिए, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर देखिए पॉइंट फॉर्मेट, देखिए कहीं भी आपको पैराग्राफ नहीं दिखेगा, देखिए पॉइंट फॉर्मेट, कहीं भी पैराग्राफ नहीं दिखेगा, 1 2 हमेशा देखो पॉइंट फॉर्मेट दिख रहा है, एक भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिखेगा पैराग्राफ फॉर्मेट में। ऐसा नहीं इनको नहीं आता होगा, इनको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आता होगा, लेकिन पॉइंट फॉर्मेट इज ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग जीएस पेपर। ये रूल एकदम याद कर लेना है, ठीक है, एकदम याद कर लेना है। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं आप, आदित्य पांडे वहां पे जो ध्रुव में पढ़ाया जाएगा बना सकते हैं। कल से ध्रुव बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कल से ध्रुव बैच स्टार्ट हो रहा है और बहुत शानदार रिस्पांस आया है, ठीक है। अभी हम लोग को रात भर जग के सबको लिंक जो बंटवारा है वो रात भर जग के कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सपोर्ट है आप लोग का ध्रुव बैच के लिए, ह्यूज सपोर्ट है, और 500 क्वेश्चन वहां पे प्रॉपर सही तरीके से आप लोग से करवाए जाएंगे,
ठीक है, तो उसका चिंता नहीं लिखना है ना। तो यहां पर पहले इस बात को फोकस करना है, ठीक है ना। तो ये आपके पॉइंट फॉर्मेट। अब ऑप्शनल वाला जो आप डिमांड कर रहे हो ना अभिनय द्विवेदी, ऑप्शनल वाला डिपेंड्स कि आपका कौन सा ऑप्शनल है। अगर आप हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में, तो सीधी बात है जो आपके पॉइंट्स होंगे वो पैराग्राफ फॉर्मेट में ही पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो सिंपल सी बात है आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए। मैथमेटिक्स है तो कोई पॉइंट और कोई पैराग्राफ नहीं, प्रूव करना है तो प्रूव करेंगे। केमिस्ट्री है तो कोई बात नहीं, है ना। अब केमिस्ट्री है अगर, तो जो पूछेगा वही तो लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो है ना, वहां पे कोई रिएक्शन पूछा तो आप रिएक्शन ही बताएंगे, वहां पे क्या आएगा पॉइंट फॉर्मेट। डिपेंड्स कि आपका कौन सा, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है आराम से पॉइंट फॉर्मेट लिखिए, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। जीएस की मैं अभी बात कर रहा हूं, अगर मैं जीएस की बात कर रहा हूं तो पॉइंट फॉर्मेट हमेशा बढ़िया है। अब अगला जो डाउट था, अगला डाउट ये था कि मैंने कहा था कि पॉइंट फॉर्मेट में ना हेडिंग्स सब हेडिंग्स बनाइए। जैसे जो सृजन आंसर राइटिंग बैच है, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, तो वहां पे मैंने एक कॉपी चेक की, ठीक है। सृजन आंसर राइटिंग बैच ये भी परसों से स्टार्ट है, ठीक है। सृजन आंसर राइटिंग बैच परसों से स्टार्ट है। और मैं आपसे बता रहा हूं इस बार मैंने अपनी तरफ से ही काम किया है, मैंने फीस कम कर दी है सृजन आंसर राइटिंग बैच की। ये मतलब पूरी तरह से मैंने जिम्मेदारी निभाई है, और ये समझ लो मैंने अपना जेब खर्चे से ये किया है, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनको काफी इरिटेशन हो रही थी, मैं उनकी बात फीलिंग समझ पा रहा था। जो ओल्ड स्टूडेंट थे वो कह रहे थे सर हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा था, हम ओल्ड हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि हम ओल्ड हैं, क्योंकि सबकी फीस बराबर थी, 1200 थी, नए बच्चे या ओल्ड बच्चे। तो हमने इस बार से ये मैंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है, जो ओल्ड स्टूडेंट है सृजन वापस ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए फीस 1000 कर दी गई है, ठीक है। तो सृजन की फीस घटा दी गई है, प्रॉपर हमेशा 1000 रहेगी अगर आप ओल्ड हैं तो, ठीक है। तो ये काम करेंगे। यूट्यूब सर नहीं होने लगे क्या? नहीं नहीं, आप लोग का देखिए सपोर्ट आप लोग करते हैं ना, तो मैं भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेता हूं। आप लोग इतना यहाँ पे लिख रहे हो डेली आंसर राइटिंग, 80-90 लोग डेली लिख रहे हो, तो मैं अपनी तरफ से 7-8-9 लोगों की कॉपी चेक कर रहा हूं प्रॉपर, है ना। तो ये मैं रेगुलर काम कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस बात को, तो मैं क्या कह रहा हूं, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मैंने कहा था, मैंने कमेंट किया था कि भाई जो पॉइंट लिख रहे हो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में लिखो, तो उन्होंने कहा, उनका डाउट आया फिर वापस, ठीक है। तो उनका पॉइंट आया कि सर जो है हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में लिख रहे हैं, तब तो पैराग्राफ बन जा रहा है। सर आप एक जगह कहते हैं, आप तो सर दोहरी बातें कर रहे हो, एक जगह आप कह रहे हो कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखो और फिर कह रहे हो कि हेडिंग सब हेडिंग लिखो। तो मैंने कहा अरे चचा या चाची जो भी है, ठीक है, यहां नहीं बता सकता मैं कौन है। तो मैंने कहा एक बात समझिए, पॉइंट फॉर्मेट में ही हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज करते हैं, पॉइंट्स फॉर्मेट ही है जिसमें यूज करते हैं, कुछ नहीं करना है। कल ही मैंने समझाया था, जैसे मान लो यहां पर, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे इन्हीं की कॉपी देखिए, वापस टॉपर्स की कॉपी से ही आते हैं, समझते हैं, ठीक है। टॉपर्स की कॉपी से ही समझते हैं, इधर उधर की बात ही नहीं करेंगे। टॉपर्स की कॉपी देखो, जैसे देखो इनको लिखना है, देखो इनको ये लिखना है ना, इनको ये बात लिखनी है, आपको ये बात लिखनी है क्या, अमेरिका को चाय सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जबकि अमेरिकी मुक्त व्यापार चाहते थे। इसी पॉइंट में क्या एक सब हेडिंग डाल दी, लुई नॉर्थ की चाय नीति, ठीक है। तो सब हेडिंग से फायदा ये होता है, जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है आपका, ठीक है, जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है वो आप पहले ही बता देते हो कि जैसे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो ये है, जैसे क्वेश्चन एक बार देखो तब और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से देखिए तो और बढ़िया से क्लियर होगा। कह रहे अमेरिकी क्रांति एक संवैधानिक संकट था जो ब्रिटेन के साम्राज्यिक हितों और स्वशासन में उपनिवेशवादियों के अनुभव के परस्पर विरोध से उत्पन्न हुआ था, स्पष्ट कीजिए। तो कह रहा ब्रिटेन के साम्राज्यिक हित थे और उपनिवेशवाद, जो उपनिवेशवादी वहां पे स्वशासन कर रहे थे, उनके हित अलग अलग थे, इस वजह से अमेरिकी क्रांति थी। तो ये बता रहे हैं कि देखो कैसे अलग अलग थे, इस बात को वो समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं देखो चाय नीति क्या थी, लुई नॉर्थ की जो चाय नीति थी वो बहुत ही, आप कह सकते हो, दबावकारी थी। जो वहां के लोकल लोग थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता था। सर जिन्होंने पहले से ध्रुव ज्वाइन किया उन्हें दोबारा पे करना पड़ेगा, तब क्या मतलब, अब ये तो वही बात हो गई। सर जिन्होंने पहले से बचपन में रोज खाना खाते हैं ना, पुराना ध्रुव है, अलग है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग है, पिछली बार से एकदम अलग है ना, नया बैच है, आपको पिछले बैच के लिए दोबारा पेमेंट नहीं करना है। वो जो आपने पुराना ध्रुव बैच ज्वाइन किया था, आप जब तक चाहिए उसकी क्लासेस तब तक कर सकते हैं। लेकिन ये ध्रुव 2.0 है। एक मूवी मान लीजिए मूवी आई, ठीक है, रोबोट 1.0 रोबोट मूवी आई थी ना, अब उसका सीक्वल आएगा, तो ये थोड़ा ना बोलेंगे कि सर पिछली मूवी पैसा दे के आए थे, अब दोबारा ये मूवी ही, एक तरह से समझिए प्रॉपर हिंदी इंग्लिश मीडियम में एकदम अलग किया जा रहा है पूरे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरे क्वेश्चंस अलग करा दिए जाएंगे, वहां पे नहीं, टॉपिक्स तो सेम ही होंगे, लेकिन डायमेंशन,
वैल्यू एडिशन, ये बहुत बहुत नए तरीके से होगा। मतलब पिछले ध्रुव से आप ये समझ लो 50% तक इंप्रूवमेंट यहां पे मिलेगी। तो सीधी बात है, हम लोग इस समय के साथ सीखे हैं ना, इस ध्रुव बैच में वो दिखेगा। तो लेकिन अगर आपने पिछला ध्रुव बैच ज्वाइन किया था और उसकी क्लासेस ही नहीं की थी, तो मैं पहले ये सजेस्ट करूंगा पहले उसकी क्लासेस कर लीजिए, ठीक है, उसमें पहले क्लासेस कर लीजिए पुराने ध्रुव की। फिर ये तो जनवरी फरवरी में इवन प्री के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई लोड नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो हमेशा चलेगा ना। अब ये 2024 तक ध्रुव बैच चलेगा, ये आंसर मतलब ये वो 500 क्वेश्चन वाला। बेटर होगा क्लासेस कीजिए, जो भी अवेलेबल है उसकी क्लासेस कीजिए। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया, इसी बात को बताने के लिए इन्होंने सब हेडिंग्स यूज लिया। अगले पॉइंट को क्या लिख रहे थे, प्रारंभिक। अब देखो अगला पॉइंट क्या था, ये पॉइंट है, पॉइंट क्या है, प्रारंभ में आंतरिक कर तो बाद में कस्टम ड्यूटी वृद्धि। हम लोग लिखते तो यही लिखते ना, इन्होंने क्या किया, इसको सब हेडिंग दे दिया, इसी कहते हैं सब हेडिंग। तो कर वृद्धि, टैक्स इंक्रीज, सब हेडिंग दे दिया। तो ये होता है हेडिंग सब हेडिंग, ठीक है, ये होता है हेडिंग सब हेडिंग। तो आप ये बात समझिएगा, है ना। एक मिनट, मेरी आवाज ही आ रही है क्या दोबारा? एक सेकंड मुझे समय दीजिएगा, मेरी आवाज क्यों इतना आ रही है वापस? अभी अभी एक टेलीग्राम पे एक ने शेयर किया है भोजपुरी को 8वीं अनुसूची वाला। मतलब तब से मुझे हंसी, हंसते हंसते मेरी हालत खराब हो गई थी, ठीक है, मेरी तबीयत डाउन थी और सही हो गई। तबीयत मेरी थोड़ी डाउन डाउन फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, मौसम ही ऐसा है ना, मौसम ही ऐसा, पूरे दिन लग रहा है बॉडी एकदम सुन्न है, जान ही नहीं है शरीर में, एकदम ऐसा लग रहा है, मन कर रहा सोए पड़े रहे, खाली खाने को मिल जाए अच्छा अच्छा, और खाली सोते रहे, कुछ काम धाम। अभी सो के उठाऊं जस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब भाई जब 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 आप नया बैच ज्वाइन करेंगे तो पेमेंट, अब मूवी देखने जाएंगे तो वही थोड़ा ना। अब मैंने पता है ये कौन सी मूवी है, मार्वल की हर मूवी देखने जाता हूं हॉल में, तो मैं मार्वल वाले से कहूं कि यार मैंने पिछली 10 मूवीज देख ली, एक मूवी फ्री में नहीं देंगे मुझे। और अभी मैं वकांडा देख के आता, वकांडा फॉरएवर, जिस दिन रिलीज हुई उसी दिन, ठीक है। विकास आनंद ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, तो ये क्या है, कर वृद्धि, ठीक है। तो ये समझा, तो पॉइंट वाली चीजों को ही सब हेडिंग्स करना। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए एक बार, है ना, एक बार ये बताइए सही है कि नहीं, पहले बताइए, ये समझ में आया कि पॉइंट वाइज लिखना है कि पैराग्राफ वाइज। तो आज के मेंस का सबसे पहला समझ यही था कि पॉइंट वाइज लिखना है कि पैराग्राफ फॉर्मेट। आ गया समझ में?